साथियों नमस्कार। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, जहां माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। लाखों लाखों की संख्या में यहां जनसैलाब उमड़ा है। हमारे साथ एक अद्भुत व्यक्ति हैं, जिनके पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये चक्र है, जिस चक्र पे लिखा हुआ है जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। और साथ ही अगर इनके हाथों में बात करें तो हाथों में भी चक्र है और ये भारतीय संविधान की किताब है। उनकी गाड़ी जिससे सजाई गई है, उस गाड़ी को भी देख करके आप हैरान रह जाएंगे। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इनके जो अंदर विचारधारा है वो कौन सी विचारधारा पनप रही है, किस तरह से इन्होंने आप चक्र रखने का काम किया है। चाचा थोड़ा सामने देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार बौद्ध है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव पड़ता है लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, तीनों बॉर्डर के पास हमारा गांव पड़ता है। लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, तीनों बॉर्डर हमारे इस गांव के पास मिलते हैं। आप हर जगह ऐसे ही बताते हैं कि प्रॉपर कौन सा जिला है आपका? अरे बाराबंकी बता, बाराबंकी का है, लेकिन बाराबंकी रहने वाला। बाराबंकी जिला है। लेकिन तीनों बॉर्डर पड़ते आप हैं। देख रहे हैं गाड़ी में पूरा सजा दिए हैं, पूरा जो देख रहे हैं हम सब कुछ जो है कि यहाँ पे सजा रखा है। कई ठो चक्र बनाए हैं, गाड़ी के आगे चक्र, गाड़ी पर चक्र, हाथ में चक्र, पीछे चक्र, उधर भी चक्र। चक्र चक्र कहाँ चक्र का निशान लेके घूम रहे हैं? अब चक्र के निशान तो ये तो सम्राट अशोक का है, लेकिन हम बनाते भी हैं, इसलिए थोड़ा प्रचार भी कर रहे हैं। डिजाइन हाँ हाँ हाँ। और भारत के संविधान का प्रचार करते हमारा चौथा साल है। हर जगह जाते हैं। हाँ नहीं, आसे पास चलते हैं, लेकिन डेली जब भी चलते हैं लोगों को बताते हैं कि आप भारत का संविधान यूट्यूब पे शिव सागर का भारत संविधान पढ़ें, या जो भी अपने बहुजन गायक लोग हैं। आप भी गाना गाते हैं? नहीं, हम गाना नहीं गाते, लेकिन जो भी बहुजन गायक प्रचार करते हैं। हम प्रचार करते हैं लोगों का, कि लोग जाने कि जो डीजे पे जो बजाने चाहिए गाने, अपने महापुरुषों के नाम वाले बजाने चाहिए। ऐसे ही घूमते रहते हैं हाँ हाँ, हम निकलते हैं कि बस डेली हम ऐसे कमाई उमाई हो जाती नहीं, कमाई उमाई के लिए नहीं निकलते हैं, हम केवल प्रचार के लिए निकलते हैं। बाबा साहब अपने सभी महापुरुषों के हम ऋणी हैं। क्या बताते हैं जाते हैं? बस मेन चीज़ तो हम यही कहते हैं कि आप भारत का संविधान पढ़िए। ये शिव सागर का आपने पढ़ी है? अब शॉर्टकट में तो हमारे जो भी हमको इसी से थोड़ा बहुत समझ में आया। पहले हमें समझ में नहीं आता था, संविधान पढ़ने से हो जाता था। पहले नहीं पढ़ के नहीं समझ में आता था, लेकिन ये जो काव्य सुनील कुमार गौतम साहब, आईपीएस, और इनकी पत्नी किरण गौतम साहब जो है, इन्होंने संविधान काव्य लिखा, संविधान को काव्य के रूप में तैयार किया, और शिवसागर जी ने जो गा दिया है, तो लोगों को हम बताते हैं कि मोबाइल में सुनिए और पढ़िए, उसमें लिख करके भी आता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम सुन भी रहे हैं, वही चीज़ लिख के भी आता है। तो हमें अच्छा लगा, तो हम सोचे सबको भी मालूम होना चाहिए कि ये भारत का संविधान हम पढ़ें, जानें। संविधान में क्या चीज़ अच्छी लगी? अरे संविधान हमारे जो जीने का अधिकार, तो पूरा अनुच्छेद 14 में हम किसी जगह पे जा सकते हैं, किसी दुकान में जा सकते हैं। जिन हमारे जो बहुजन के लोग थे, उनके घर जो है मिट्टी के होते थे, छप्पर होता था, और कोई बमन ठाकुर के बराबर ना चबूतरा ऊंचा कर सकता था, ना छप्पर ऊंचा रख सकता था। तो आज हमको जीने का अधिकार बाबा साहब ने हमको संविधान में दे दिए चाहिए। इसलिए आप संविधान की डिजाइन भी बनाए हुए, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिए इधर, संविधान की डिजाइन भी बनाए हैं। संविधान को पढ़ने के लिए लोगों के लिए जागरूक करते रहते हैं कि भैया संविधान पढ़ो, संविधान में सब कुछ है ना। तो ये बताइए चाचा, हमारे देहात में लोग जो है माटी के मूर्ति और पत्थर की मूर्ति, कागज की मूर्ति, दफ्तर की मूर्ति, उसको समझते हैं, वही हमको अधिकार दिए हैं। लेकिन सचमुच में जब हम जान पाए कि हमारे अधिकार तो अनुच्छेद 16 में बैठने, कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, 17 में क्या कहते हैं कि वो जातिवाद को खत्म कर दिया गया है। तो जब हम संविधान के बारे में जान पाए, तो हम सोच रहे हैं कि सबको प्रचार करना शुरू कर, प्रचार करना। रोज निकलते हैं। उम्र कितनी है आपकी? हमारी 60 साल से प्लस है। इसी गाड़ी पे बात करके घूमते रहते हैं। जी जी जी। लोग पागल कहता होगा। अब जिसको जो कहना होता है, जो समझदार व्यक्ति वो हमारी तारीफ भी करते हैं, और जो खराब होते हैं पागल कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं। लेकिन जब इतिहास रचा गया है, तो पागलों ने ही इतिहास रची है। अब सच्चाई है। नहीं, माननीय कांशीराम साहब के अंदर अगर पागलपन नहीं होता, जुनून नहीं होता, तो आज जो है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी की सरकार नहीं होती। अगर बहन कुमारी मायावती जी डीएम बन जाती, तो आज 4 बार की मुख्यमंत्री नहीं बनती। ये पागलपन ही है ना। तो आपके अंदर पागलपन है कि नहीं? संविधान को जागरूक जनता को जागरूक करने का हमारा कर्तव्य बनता है। अपने महापुरुषों के प्रति हम वफादार हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है। आप बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं, या आजाद समाज पार्टी को मानते हैं, या समाजवादी पार्टी? ये प्रश्न ये गलत है। क्यों नहीं गलत है? गलत ये है कि जो लोग भी बाबा साहब को मानते हैं और समाज को जागरूक करते हैं, वो सभी को हम प्रणाम करते हैं। क्या लगता है समाज, अगर हम बात करें बाबा साहब की, बाबा साहब के तो सब लोग मानते हैं।
आज भाजपा भी मान रही है, आज जो है कि कांग्रेस ही मान रही है। देखिए बगल में पोस्टर लगा है दबा दबा करके, तब तो वो लोग सही है फिर। नहीं ये तो उसके लिए तो बहन मतलब पार्टी से नहीं मतलब है। पार्टी से मतलब नहीं है। जब हम संविधान का प्रचार करते हैं हमारे लिए कोई पार्टी वार्टी माने नहीं रखते। तो देते होंगे ना, अरे कि वोट अखिलेश की तरफ चले जाता है। नहीं, जब वोट देना होगा तो जिसको देना होगा दे देंगे। मतलब विश्वास नहीं है बहन जी पर। अरे विश्वास तो ये सब कुछ तो बहन जी ने काम किया है। ना चाचा। नहीं, बहन जी ने ही सारा बनवाया है। बहन जी ने खोट है आप। नहीं, बहन जी ने देखो शांतिपूर्ण बनाया है। हम वहाँ पे जाते हैं, बहुत लोग सारे संडे को इकट्ठा होते हैं शांति। ये भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तभी तो यहाँ पे आते हैं। लखनऊ बाराबंकी से सटा ही लखनऊ है, और लखनऊ की अगर पूरे अगर देखा जाए कि इतिहास अगर खड़ा हुआ तो बहन जी की वजह से। हाँ, बहन जी नहीं की थी। इसको भी बताया करिए बहन जी के बारे में। बताते ये मत कहिए कि हम जहाँ वोट मारते हैं वहीं मारते हैं। अच्छा, आप लोग वोट कहाँ मारते हैं चाचा? हाथी में। ये बताइए, भाग रहे हैं? नहीं, भाग नहीं रहे हैं। ये हाथी में मारते हैं वो? चल, हाथी पे तो मारते क्या बात हैं, है। हाथी पे मारते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कमाई माई तो हो जाती है, कुछ की नहीं हो पाती? कमाई हमारी नहीं हो पाती है। पेट्रोल खाली जलाते हैं? पेट्रोल जलाते हैं 100 रुपये का। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपना जो भी करते हैं, हमसे मतलब नहीं है। हम केवल हम घर में कमा के अपने घर में पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जो कमाते हैं हम जो पेट्रोल कमाते खर्चे हैं, लगाते हैं। खर्च करते हैं। जी, बस कोई यही करते हैं। बात माना कि नहीं आज तक आपका? मानने वाले बात सब यही कहते हैं कि अरे चलो सब देख लिया। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई संविधान कुछ लोग होते हैं कि भैया बता दो, तो फिर हम यही बता देते हैं। आप यूट्यूब पे शिव सागर का संविधान। मतलब अच्छा, शिव सागर से कोई आपका रिलेशन है क्या? नहीं, रिलेशन कुछ नहीं। उन्हीं का बस प्रचार करते प्रचार इसलिए करते हैं कि आप उसको देखिए, तो मोबाइल को खोलिए, उसमें यूट्यूब पे खोलिए, देखो संविधान आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। मतलब संविधान के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये क्या है? ये ऐसे जय भीम वगैरह सब लिखा होता है। अच्छा ये देखिए, ये अपनी कुछ चीज़ें छिपा रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं मिलता है, ये फ्री में नहीं बनाते, पैसा कमाते हैं इसका। और आपको बता दूं कि जय भीम जैसे बात है, अब ये सारी चीज़ें बनाते हैं और सिर्फ जय भीम नमो बुद्धाय ही लिखवाते हैं। संविधान चक्र जो चीज़ बनवाना है तो बनवाइए। चाचा से क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार बौद्ध है। बाराबंकी के। बाराबंकी के। इनसे संपर्क करिए। ये इनके अंदर भी एक पागलपन है कि नहीं लोग संविधान को समझ सकें। और सच्चाई है, जब तक संविधान को नहीं जानेंगे हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। कि कोशिश तो यही रहती है, क्योंकि इसी देश में रहने वाले लोग समय समय पर संविधान को बदलने की बात करते हैं, समय समय पर संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। और इस चाचा के अंदर जुनून है कि कम से कम संविधान को पढ़िए, और संविधान एक बार पढ़ लेंगे तो आपका दिल मन संविधान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या सोचते हैं चाचा के बारे में। बहुत बैठ के चलाइए, बैठ कर।